हरे कृष्णा। आज की कहानी है भक्तराज चंद्रहास जी की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। केरल देश के एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था सुधार्मिक। सुधार्मिक इतने धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे कि वो अपने धर्म, कर्म और सब चीज़ से एक पवित्र व्यक्ति थे। वे अपने यहाँ यज्ञ, तपस्या तथा मुनियों की सेवा, संतों की सेवा ये हमेशा किया करते थे। अपने यहाँ यज्ञ, पवित्र अनुष्ठान आदि, संतों को बुलाना, उनको भोज देना, ये सारा कार्य सुधार्मिक राजा अपने यहाँ पूरा किया करते थे। सुधार्मिक राजा के पास कुछ दिनों के बाद उनका एक बेटा होता है, जिस बेटे का नाम रखा जाता है चंद्रहास। चंद्रहास जैसे ही जन्म लेते हैं, जैसे नॉर्मली बच्चे जब जन्म लेते हैं तो रोते हैं, अपनी किलकारियाँ देते हैं। यह बच्चा रोता हुआ जन्म नहीं लेता है। यह अपने जन्म के बाद कृष्ण पुकारता है, कृष्ण कृष्ण। अपने जन्म के बाद यह बालक पुकारता जन्म लेता है। जन्म के बाद यह कृष्ण पुकारता है। राजमहलों में आवाज़ों को सुनकर, एक बच्चे को जन्म कर अगला उत्तराधिकारी को देखकर लोगों में एक अजीब खुशियाँ बनती है। राजा इतना खुश होते हैं कि सोचो मत। वो इसी तरह एक धार्मिक व्यक्ति थे इस धर्म में, और उनके घर पे ऊपर से बेटे का जन्म हुआ है। इस खुशी को मनाने के लिए पूरे चारों तरफ ऐलान कर देते हैं। उनके राज्य में बहुत अच्छे से खुशियाँ मनाई जाती है, खूब अच्छे से, मतलब नाच गान सब चल रहा है। इसका लाभ उठाकर दुश्मन देश क्या करता है, आक्रमण छेड़ देता है केरल देश में, और वहाँ पर आक्रमण लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई के दौरान सभी मारे जाते हैं जो माताश्री रहती हैं। जैसे ही यह बात चंद्रहास जी के माताश्री को पता चलती है, वैसे ही माता बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि बहुत ही जल्दी का एक तो चंद्रहास जी जन्म लिए होते हैं। अब माता की एक परेशानी, वो क्या करती हैं, दाई माँ को बुलाती हैं और दाई माँ से बोलती हैं कि देखो, हम लोग यहाँ पर मृत्यु तो तय है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब जी नहीं पाएंगे। इसी तरह युद्ध छिड़ गया है, महाराज भी मारे गए हैं, तो युद्ध में सबकी मृत्यु हो जाएगी। तुम ऐसा करो कि किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लो और यहाँ से लेके निकल जाओ। दाई माँ क्या करती हैं, चंद्रहास जी को एक खांची में रखती हैं। ऊपर से पत्तल को, जो पेड़ वाला पत्तल होता है, पौधों वाला, उस पत्तल से चंद्रहास जी को ढक देती हैं और लेके राजमहल से निकलती हैं। राजमहल से जब निकलती हैं तो सैनिक पूछते हैं कि इसमें क्या है। वो बोलती है कि इसमें खरपतवार है, बाकी मतलब कोई उपयोगी चीज़ तो नहीं। सैनिक जाने देते हैं। दाई माँ चंद्रहास जी को लेकर निकल जाती है। निकल कर वो जाती है और जाकर दूसरे राज्य में पहुंचती है। दूसरे राज्य, जिस राज्य में जाती हैं, उस राज्य का नाम होता है कुंतलपुर। कुंतलपुर में जाकर दाई माँ वहाँ के मंत्री से मिलती है और मंत्री से बोलती है ना कि मुझको कुछ काम दे दो, ताकि मैं अपने बेटे को कुछ दिनों तक जिंदा रखवा सकूं, कुछ दिनों तक इसे बड़ा करवा लूं, ताकि ये चंद्रहास जी जो थे वो कम से कम बड़े हो जाएं। लेकिन दूसरे राज्य में ऐसा तो होता नहीं है हालत, वहाँ पर परीक्षाएं देनी पड़ती है। दाई माँ को वहाँ पर भी जाके एक परीक्षा देना पड़ता है। अब दाई माँ तो ठहरी राजमहल की दाई माँ थी, इसलिए उनको तो परीक्षा कोई हार्ड पड़ता नहीं, आराम से परीक्षा देती है और परीक्षा को निकाल के सब कार्य अच्छे से कर देती है। मंत्री उन्हें रख लेते हैं। मंत्री का नाम होता है दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि उस मंत्री का नाम होता है। मंत्री के यहाँ आराम से दाई माँ काम करने लगती है। चंद्रहास जी भी खूब अच्छे से पलने लगते हैं। कुंतलपुरी में ही वही दृष्ट बुद्धि जो था, उसका एक बेटा और एक बेटी रहता है। बेटा का नाम मदन और बेटी का नाम बिसया होता है। मदन बहुत ही पवित्र स्वभाव वाला व्यक्ति, अपने चरित्र को पवित्र रखे हुए, वह धार्मिक कार्यों में, भक्ति भाव में, भगवान जी की आराधनाएं करने में, इन सब में मदन लगा रहता है। अपने घरों पर संतों को बुलाकर वो भोज आदि दिया करता था। चंद्रहास जी अब थोड़े से बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के दौरान वो खेलते रहते हैं, लेकिन उनका एक सीरीज होता है नाम जाप का, कृष्ण 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 कृष्ण, ये उनका रट चलता रहता है। नाम जाप वो छोड़ते नहीं हैं। एक दिन यह बात नारद मुनि को पता चलती है। वो इनको देखते हैं कि एक बालक है जो कृष्ण कृष्ण नाम जप रहा है, खेल रहा है।
इनके पास आते हैं नारद मुनि और इनसे मिलते हैं। जब मिलते हैं तो इनको चंद्रहास जी को नारद मुनि एक शालिग्राम स्वरूप देते हैं। जब शालिग्राम देते हैं तो बोलते हैं कि लो तुम इनकी सेवा करना, इनकी भोग लगाकर खाना खाना, ऐसे इनको बताते हैं। चंद्रहास जी सोचते हैं कि मेरे पास तो इनको भोग लगाने के लिए कुछ है नहीं, इनको रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे करूँ। फिर चंद्रहास जी सोचते हैं कि अगर मैं इनको अपने मुंह में रख लूँ तो इनका भोग भी लग जाएगा, पानी चाहिए तो पानी भी मिल जाएगा, रखने का जगह मिल जाएगा। चंद्रहास जी शालिग्राम को अपने मुंह गले में रख लेते हैं भीतर और सोचते हैं ना कि अब भोजन भी उनको मिल जाएगा और पानी भी मिल जाएगा। इस प्रकार से शालिग्राम को अपने मुख में रख लेते हैं। उनका मुंह थोड़ा सा फूल जाता है, इसी तरह वो मुख में रख लेते हैं। अब आगे क्या होता है कि मदन क्या करता है ना कि अपने यहाँ पर एक भोज रखा होता है, क्योंकि मैंने बताया संत मुनियों को भोज खिलाया करता था। तो मदन भोज रखता है, उस भोज में चंद्रहास जी भी जाके बैठ के खा रहे होते हैं। मदन के पिता दृष्ट बुद्धि एक संत, महान संत मुनि से पूछते हैं कि मेरी जो बेटी है बेसया, इस बेटी की शादी किससे होगी। महान संत मुनि देखते हैं और देख के बताते हैं कि वहाँ पर एक प्यारा सा जो सुंदर सा बालक बैठा हुआ है, क्योंकि चंद्रहास जी एक आभा तेज वाले एकदम सुंदर से व्यक्ति थे, सुंदर सा एकदम बहुत पवित्र दिखते थे। उनसे कहता है ना कि शादी होगी। अब दृष्ट बुद्धि अचरज में पड़ जाता है। वो कहता है मैं ठहरा मंत्री और मेरी बेटी की शादी एक दाई की लड़की से होगी। मैं ठहरा मंत्री और मेरे लड़के की शादी, मैं ठहरा मंत्री और मेरी लड़की की शादी एक दाई के लड़के से होगी। अचरज में पड़ जाता है और चिंता में पड़ जाता है। थोड़ी देर के बाद वो क्या करता है, 2 कसाईयों को बुलाता है और उनको ऑर्डर देता है कि तुम चंद्रहास को जंगल में लेकर जाओ और ले जाकर उसे काट दो, लेकिन मारकर मुझे उसकी एक निशानी ला कर देना, ऐसे मत छोड़ना, उसकी मुझे एक निशानी चाहिए। कोई भी उसका अंग एक लेकर आना और मुझे देना। दोनों कसाई, क्योंकि वो तो अपने कर्म से कसाई के रूप में जन्म लिए हुए थे, उनका तो काम ही था काटना, उसको तो कोई देरी होता नहीं। कसाई क्या करते हैं, चंद्रहास जी को लेकर जंगल में चल देते हैं। जंगल में जाते हैं, लेकिन आपस में विचार करते हैं कि इतना सुंदर सा बालक है, प्यारा सा भी मनमोहक छवि, भी 4-5 साल का बालक है, कैसे इसकी हत्या कर दें, कैसे इसको काट दें। विचार करते करते आगे बढ़ते हैं और जंगल में एक जगह पर जाते हैं। चंद्रहास जी से पूछते हैं क्या तुम बालक जानते हो हम लोग तुम्हें क्यों लेकर आए हैं। चंद्रहास जी बोलते हैं नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। इस पर वो दोनों जो रहते हैं कसाई, वो दोनों चंद्रहास से बोलते हैं ना कि मुझे मंत्री का आदेश है हम लोगों को कि हमें आपको मार डालना है, लेकिन तुम इतने प्यारे बालक हो और तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ इच्छा हो तो तुम बोलो, उसको हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा हृदय नहीं कर रहा है मारने को। ऐसा कसाई बोलते हैं। वो बोलते हैं कि थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो, मैं थोड़ी सी अपने भगवान की प्रार्थनाएं कर लूँ, आराधना कर लूँ, फिर मुझे मार डालना। कसाई कहते हैं कि ठीक है। क्या करते हैं कि शालिग्राम को अपने पास गले में रखे होते हैं, उनको निकालते हैं और अपनी अश्रुओं से, एक आभा जो प्रकट होती थी इनके यहाँ से, उन अश्रुओं से आराम से अश्रु गिर रहा है उनके ऊपर, शालिग्राम स्वरूप पर, और प्रभु से बोल रहे कि देखिए प्रभु जी, मेरे से जितना दिन नाम जाप हो सका मैंने नाम जाप किया, जितनी आराधनाएं हो सकी मैंने आराधना किया, जितनी प्रार्थना हो सकी मैंने प्रार्थना किया, अब मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन काल इतना ही तक था। ऐसा कह रहे हैं। अब वो दोनों के दोनों कसाई जो होते हैं उनकी बातों को सुनकर बहुत एक प्रकार से मोहित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे तो नहीं चलेगा, हम लोग मंत्री के आदेश का पालन भी नहीं कर, मतलब मंत्री के आदेश का अवहेलना भी नहीं कर सकते हैं, हमें पालन तो करना पड़ेगा। तब तक से वो लोग देखते हैं ना कि चंद्रहास जी के एक पैर में 6 अंगुली है। वो कहते क्या है कि ऐसा किया जाए कि जो 6ठी अंगुली है उस 6ठी अंगुली को काट के और ले जाके हम लोग दृष्ट बुद्धि जो मंत्री जी हैं उनको हम लोग दे देंगे और कह देंगे कि हम लोग बच्चे को मार डालें। दोनों कसाई क्या करते हैं, चंद्रहास जी की वो 6ठी अंगुली को काट लेते हैं और काट कर ले जाकर मंत्री को देते हैं। मंत्री लेकर एकदम खुश हो जाता है कि चलो एक तो बला कटी। इधर चंद्रहास के पैरों से खून आ रहा है, ये जंगल में आराम से उसी तरह लेटे हुए हैं, लेकिन अपने नाम जप का सीरीज चल रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण, अपने नाम जप का चल रहा है, नाम जप कर रहे हैं और लेटे हुए हैं। उन नाम जप के प्रभाव से, उस आभा वाले तेज बालक के प्रभाव से उनके चारों तरफ हिरणों का झुंड आ जाता है।
हिरणों का झुंड आके उन्हें घेर लेता है। एक पक्षी होता है हुमा पक्षी। कहा जाता है कि हुमा पक्षी के पंखों का अगर परछाई भी किसी के ऊपर पड़ जाता है तो वह व्यक्ति तत्काल कुछ ही देर के बाद या कुछ ही दिनों में वह चक्रवर्ती राजा सम्राट बन जाता है, बहुत बड़ा धनवान बन जाता है। सोचिए उस जो बालक है चंद्रहास, वो आराम से रोए, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण नाम जप कर रहा है, लेटा हुआ है, चारों तरफ से हिरण घेरे हुए हैं, ऊपर से हुमा पक्षी चारों तरफ मंडरा रहे हैं। पास में ही एक और राज्य था, ठीक है, उस जिस राज्य का नाम है चंदनवती राजनगरी। उस चंदनवती राजनगरी में एक राजा हुआ। उन राजा का कोई बेटा नहीं था, कोई भी एक भी बेटा नहीं था। वो परेशान रहते थे, वो भी धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे, यज्ञ तपस्या सब कुछ किया करते थे कि उनको एक बेटा मिल जाए, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं था। जब वो जंगल में आते हैं तो देखते हैं कि हिरणों का झुंड पड़ा हुआ है, झुंड है, लेकिन हुमा पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। झुंड है हिरणों का। वो आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सुंदर सा मनमोहक सा बालक लेटा हुआ है और कृष्ण 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 नाम जप किए जा रहा है। उसको अपने गोद में उठाते, अभी 4-5 साल का बालक ही था, और गोद में उठाकर खूब सुंदर से उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि आज से अब यही मेरा है, आज से अब यही मेरा बेटा बनेगा, यही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। उसको लेके अपने राजमहल चल देते हैं। राजमहल में जाते हैं, राजमहल में तत्काल पूरा अलाउंस कर देते हैं, चारों तरफ ऑर्डर दिवा देते हैं कि घोषित कर दिया जाए कि ये हम लोग का युवराज है, जिसका नाम है चंद्रहास। चंद्रहास जी को युवराज पद पर घोषित कर दिया जाता है। अब जो ये राज्य था चंदनवती राजनगरी, चंदनवती, यह तो था कुंतलपुरी में ही। जैसे ही राजा पदवी पर इनको मतलब युवराज घोषित किया जाता है, ये अपना कर देना छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले के युग में राजाओं को आदेश रहता था कि छोटे छोटे राजाओं को बड़े सम्राट को ले जाकर कर देना पड़ता था। ये कर देना अब छोड़ देते, कर नहीं देते हैं। कई साल बीत जाते हैं, मंत्री दृष्ट बुद्धि को यह बात पता चलती है कि चंदनवती नगरी से कर आ ही नहीं रहा है। राजा से बताता है, राजा ऑर्डर देते हैं कि जाओ चंदनवती नगरी में पता लगाओ कि आखिर क्या दिक्कत है कि कर नहीं आ रहा है। अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ पर दिक्कत की भरपाई करो, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर युद्ध की परिस्थिति बन रही है तो उससे युद्ध करो, लेकिन कर उससे आना चाहिए। लेकिन अगर कोई मुसीबत है, धन दौलत की कमी है, तो धन वहाँ पर ले जाकर पहुँचाओ। राजा वहाँ पर आदेश देते हैं। दृष्ट बुद्धि चंदनवती नगरी के लिए निकल जाता है। दृष्ट बुद्धि आता है चंदनवती नगरी में तो देखता है कि वही बालक, अब वो करीबन मुझे लग रहा है कि 11-12 साल पार हो गया होता है उनका उम्र, वही बालक युवराज पद पर बैठा हुआ है। अब ये सोचते हैं कि अरे इस बालक को तो मैंने मरवा दिया था, ये अभी तक जिंदा कैसे हो। फिर से परेशान हो जाता है। उसे तो उन साधु की बात को याद पड़ जाता है। उस साधु ने कहा है कि तुम्हारी बेटी का शादी उसी बालक से होगा। अब ये परेशान हो जाता है, राजा को कहता है कि आप कर क्यों नहीं दे रहे हो। कर की सुलह के लिए हमारे राजा के पास इस चंद्रहास को आप भेजो, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। किसी चिट्ठी लेकर इस चंद्रहास को राज्य में भेजो। बोलता है, राजा बोलते हैं ठीक है। चंद्रहास जी भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चंद्रहास जी के हाथों में खुद अपने हाथों से दृष्ट बुद्धि एक पत्र लिखकर चंद्रहास जी को देता है और चंद्रहास जी को कहता है कि ले जाओ। पत्र का बड़ा नियम होता है, अगर किसी ने कोई पत्र दिया, कोई सूचना दी, अगर वो लिखित रूप में है, तो किसी भी पत्र पहुंचाने वाले व्यक्ति को ये नियम नहीं होता है कि वो खोल के उसे देख ले। ये एक अपराध है, इसे खोल के ऐसा नहीं देख सकते हैं, नहीं उसे पढ़ सकते हैं। चंद्रहास जी भी ऐसा नहीं करते हैं, चुपचाप पत्र को लेते हैं और लेके चल देते हैं। उनको भी नहीं पता उस पत्र में क्या लिखा हुआ है। पत्र को लेकर वह राज्य कुंतलपुरी में पहुंचते हैं। कुंतलपुर में राज्य से पहले आपको इतना दूर अपने घोड़े पर सवार होकर आए होते, थके होते हैं, तो वहाँ पर एक बगीचा रहता है। बगीचे में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं, पत्र उनके पास पड़ा होता है और आराम कर रहे होते हैं। उसी में कई सारी राजकुमारियाँ, कई सारी लड़कियाँ आई होती हैं। उसी में से एक लड़की वो भी रहती है दृष्ट बुद्धि की पुत्री, जिसका नाम रहता है बेस्या। बेस्या देखती है तो बोलती है, इतना सुंदर सा लड़का, उसके पास एक पत्र है। उस पत्र को उठाकर देखती है तो उस पत्र में लिखा रहता है, वह पत्र
दृष्ट बुद्धि अपने बेटे को लिखा होता है और उस पत्र में लिखा होता है कि इसे तुरंत विष दे दिया जाए। उस पत्र में लिखा होता है कि इसे तुरंत विष दे दिया जाए। वो लड़की देखती है, कहती है कि वो भी मतलब पहले से ही सोचती थी कि पता नहीं क्यों मेरे पिताजी ने मेरा नाम विषया रखा है, कि मेरा नाम विषया क्यों रखे हैं। अब वो क्या करती है, अपने काजल को निकालती है और विष के जगह पर विषया कर देती है। पहले के युगों में काजल से ही लिखा जाता था, पहले ऐसे नॉर्मली कलम या पेंसिल कलम नहीं होती थी, इंक से स्याही से लिखा जाता था, मोरपंख से लिखा था, ये काजल से लिखा जाता था। विष को विषया कर देती है और वहाँ से चली जाती है। चंद्रहास जी पत्र को लेते जब जगते हैं तो और महल पहुँचते हैं। महल में जाकर मदन को पत्र देते हैं। जैसे ही मदन को पत्र देते हैं तो मदन देखता है कि पत्र पर लिखा है कि इसे तुरंत बिना देरी किए तत्काल इसे विषया दे दिया जाए। विषया को बुलाता है और तुरंत विषया को चंद्रहास जी को सौंप देता है। चंद्रहास जी की विषया के साथ शादी करवा दी जाती है। इस बात की जानकारी जैसे ही दृष्ट बुद्धि को पड़ता है, क्योंकि दृष्ट बुद्धि तो वहाँ पे चंदनवती नगरी में था, दृष्ट बुद्धि को पता चलता है। वहाँ से वो तत्काल कुंतलपुर में आता है। कुंतलपुर में देखता है कि मेरी बेटी का इसी चंद्रहास से शादी हो गया है। वो चंद्रहास से कहता है कि देखो, मेरे यहाँ एक नियम है कि जो भी हमारे यहाँ किसी से शादी करता है वो हमारे राज्य से बाहर, राज्य के एक कोने पर एक मंदिर है, वहाँ पर अकेले पूजा करने के लिए जाता है। ये नियम तुम्हें भी अपनाना पड़ेगा, तुम भी यहाँ से जाओ और वहाँ पर पूजा करो। चंद्रहास जी कहाँ डरने वाले व्यक्ति थे, चुपचाप निकल देते हैं और चल देते हैं। मंदिर के लिए जा रहे हैं। इधर जो राजा थे कुंतलपुर के, राजा अपनी कुंडली या अपने हाथों को, अपनी भविष्य रेखाओं को संतों मुनियों से दिखा रहे होते हैं। संत महामुनि लोग कहते हैं कि तुम क्या करो ना कि अपने राज्य में तत्काल ऐसा अलाउंस करो, ऐसी सूचनाएं दो कि अपनी गद्दी पर तुम चंद्रहास बालक को बिठाओ, वरना हो सकता है कि तुम्हारे राज्य नगरी का विनाश हो जाए, समाप्त हो जाए। तुम इस राजगद्दी पर चंद्रहास को बिठाओ और तुम अब छोड़ दो ये राज्य। तत्काल मतलब अपनी राजगद्दी पे छोड़ दो और इस पर बैठा दो चंद्रहास को। चंद्रहास जी जा रहे होते हैं, मदन रहता है। मदन का आदेश होता है कि जहाँ कहीं भी चंद्रहास हो जाओ और चंद्रहास को तुरंत भेजो। मदन दौड़े दौड़े जाता है चंद्रहास के पास। इधर जो दृष्ट बुद्धि होता है, दृष्ट बुद्धि ऑर्डर दिए होता है सैनिकों को कि मंदिर में जो भी प्रवेश करे, तत्काल उसे मार डालना, एकदम छोड़ना मत, तत्काल उसे मार डालना। मंत्री के आदेश का पालन करके जितने भी सैनिक थे, बहुत सारे सैनिक जल्दी से मंदिर में पहुंच गए होते हैं जो सीमा पर रहता है। इधर चंद्रहास जी अपना कृष्ण कृष्ण नाम जपते जपते मंदिर जा रहे हैं। तब तक से मदन को पता चलती है कि वो मंदिर जा रहे हैं। मदन दौड़ते दौड़ते आता है और चंद्रहास जी से बोलता है कि जाओ, राजा का आदेश है, तुम्हें बुलाया गया है, तुम राजा के पास जाओ, तुम्हें राजगद्दी पर बिठाना है जल्दी से। वो बोलते कि नहीं, पिताजी का आदेश है ना कि मुझे पहले मंदिर में जाके पूजा करनी है। मदन बोलता है कि तुम पहले राजा के पास जाओ, मैं मंदिर में जाके पूजा कराऊंगा। मदन की इस बात को सुनकर चंद्रहास जी राजमहल चले जाते हैं और मदन चला जाता है मंदिर। मदन जैसे ही मंदिर जाता है, सैनिक क्या करते हैं, वो तो दृष्ट बुद्धि का ऑर्डर होता है, ऑर्डर का पालन करते हुए दृष्ट बुद्धि के सैनिक जो होते हैं मदन की हत्या कर देते हैं। इधर राजगद्दियों पर सुंदर से चंद्रहास जी को बैठा दिया जाता है और वह कुंतलपुर के राजा बन जाते हैं उसी उम्र में। अब यह बात जैसे दृष्ट बुद्धि को पता चलती कि वो तो राजा बन गया, भीतर ही एक प्रकार से उसको जलन होती है, एक क्रोध जगता है कि ये कैसे हो सकता है, दाई का लड़का वो राजा बन गया, जलता रहता है। तब तक से थोड़ी देर के बाद सैनिक आते हैं और सैनिक आके बोलते हैं कि महाराज, हमने आपके बेटे मदन को जैसे वो मंदिर में प्रवेश किया हमने मार डाला। अब दृष्ट बुद्धि कहता है, अरे तुमने मेरे बेटे को क्यों मार डाला? इस पर सैनिक बोलते हैं, आप ही ने तो कहा था कि जो भी मंदिर में प्रवेश करे बिना सोचे समझे मार डालना। दृष्ट बुद्धि ये सूचना सहन नहीं कर पाता है और तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। राजगद्दी पर बैठा हुआ चंद्रहास थोड़ी देर के बाद जैसे ही पता चलता है कि मदन की मृत्यु हो गई है, वह मदन के पास मंदिर में जाता है और अपने फिर से नाम जाप की प्रभाव की शक्ति को जगाता है। नाम जाप शुरुआत करता है और शरीर पर हाथ फेरता है। जैसे हाथ फेरता है मदन उठ बैठता है।
थोड़ी ही देर के बाद फिर से पता चलता है कि पिताजी की भी मृत्यु हो गई है। चंद्रहास जी फिर से जाते हैं और पिताजी के पास बैठ कर नाम जाप करते हैं। नाम जाप करके भी उनके सर पे हाथ फेरते हैं। उनके पिताजी भी जिंदा हो जाते हैं और पिताजी अब चंद्रहास को खूब अच्छे से मानने लगते हैं। कुंतलपुर राज का अब चंद्रहास जी वहाँ के राजा बन जाते हैं और वहाँ पर धार्मिक कार्य, शाम को नाम कीर्तन जप यज्ञ तप सब शुरू हो जाता है। चारों तरफ भागवती गुण शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा होता है एक भक्त का चरित्र। तो आज इतना ही। हरे कृष्णा।